आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुए जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बहुत ही बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जिस तरह से भारत में दो दशकों के बाद बता दें कि 2 दशक के बाद इस तरह के हमले हुए हैं जो बड़ा ही दर्दनाक है और पूरी तरह से दिल्ली ही नहीं पूरा देश एक तरह से सिहर गया कि आखिर बम ब्लास्ट हुआ है। I-20 कार कहा जाए, कार में बम ब्लास्ट हुआ और एक के बाद एक गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। ये पुलवामा से ये पूरा तार जुड़ा हुआ है। हम पूरे डिटेल में आपको बताएंगे। देखिए, दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम को जो बम धमाका हुआ, 10 लोगों की मौत हुई और इस बीच संदिग्ध हमलावर की एक तस्वीर भी सामने आ गई है। संदिग्ध का नाम बता दें कि ये है डॉक्टर उमर मोहम्मद बताया जा रहा है। इस संदिग्ध का सूत्रों का कहना है कि उमर ने ही ये धमाका किया। वहीं सुरक्षा को देखते हुए मंगलवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लाल किले के सामने की यह घटना है और अब तक जांच के हिसाब से इस बात की पूरी संभावना गाड़ी उमर मोहम्मद चला रहा था। जो गाड़ी है वो मोहम्मद उमर चला रहा था। धमाके के बाद उसका एक हाथ जो है दूर जाकर गिरा। कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं। डीएनए जांच के बाद इस जांच की पुष्टि होगी कि क्या ये उमर मोहम्मद ही था। दिल्ली पुलिस डीएनए की जांच करवा रही है। अब देखिए, ये आतंकवादी घटना जरूर है। ये कहां से आतंकी आए और किस तरह से इंटेलिजेंस फेलियर की कहा जाए कि यहां पर दिखता हुआ ये तस्वीर है और इसके बाद क्या इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। ये तमाम बातों की जांच होगी और उसके बाद जो एक कार्रवाई होगी वो तो आप जानते ही हैं किस तरह से कार्रवाई भारत में होती है। आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा गया और फिर एक बात जरूरी है कि आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं, आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं उसे नेस्तानाबूद करने की। लाल किले हमले के संदिग्ध कार सवार पर हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद की पहली तस्वीर सामने आई और यह भी कह रहे हैं कि उमर ने यह धमाका किया। दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग अब भी घायल हैं। इस ब्लास्ट को लेकर कई तरह के सवाल अब भी बरकरार हैं और एक तरह से दिल्ली पूरी तरह से सिहर गया, शांत है कि आखिर अचानक इस तरह से घटना और 2 दशक के बाद इस तरह की घटना हो रही है। पूरी तरह से दहशत तो है ही और आखिर दहशतगर्दी के मंसूबे क्या थे और किस तरह से वो और भी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है या फिर कोई बड़ी घटना के प्लान किस तरह से बनाया, ये तो अब पूरी तरह से पुलिस एक्शन में आ गई है। और आपको बता दें कि इस ब्लास्ट को लेकर कई तरह के अब भी सवाल आ रहे हैं सामने और लोग ये एक दूसरे पर चर्चा भी कर रहे हैं। धमाके के तार फरीदाबाद से लेकर, देखिए ये जो धमाके के तार हैं वो फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक मिल रहे हैं और पुलवामा में भी कार्रवाई हो रही है। पुलवामा में पुलिस पहुंची और कुछ संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तमाम जांच वहां पर हो रहे हैं। साथ ही शुरुआती रिपोर्ट में यह भी पता चला कि ब्लास्ट में किस तरह के जो खतरनाक चीज़ें थी उसे मैं बता दूं, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। अमोनियम नाइट्रेट इसे कहते हैं और ये ब्लास्ट में उसकी भूमिका थी। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। एएनआई समेत देश की तमाम जांच एजेंसियां हमले के पीछे की असली वजह और उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने इसे अंजाम दिया है। तलाश जारी है और लाल किले पर हमला कैसे किया गया और इसे लेकर अब तक कौन कौन से कनेक्शन जुड़ रहे हैं, कहां तक ये तार जुड़ रहे हैं आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तान की भी तो नहीं, ये तमाम जांच होगी। दिल्ली एनसीआर के सभी रेलवे स्टेशन हाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ हाई अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि सोमवार को लाल किले के पास हुए विस्फोट में जिस तरह से जो घटना हुई वो उसके बाद उत्तर रेलवे ने सोमवार को कहा कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, हजरत निजामुद्दीन और गाजियाबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी संभव उपाय किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं उसको लेकर पूरे देश भर में राज्यों में खास स्थानों पर
पूरी तरह से हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है और राज्य अपनी ओर से पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस समय दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में कई गाड़ियों के परखच्चे भी उड़े। आपको बता दें, कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े और सुबह जो है घटनास्थल के पास से कई गाड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं इसमें। और दिल्ली पुलिस ने पहाड़गंज की बात करें, दरियागंज की बात करें और आसपास के होटल्स में रात भर सर्च अभियान चलाया। पुलिस की टीम ने सभी होटल्स के रजिस्टर चेक किए और इस दौरान पुलिस को 4 लोगों पर शक हुआ। चारों से पूछताछ की जा रही है, हिरासत में है और सीसीटीवी फुटेज जगह जगह में जहां लग रहा है उन स्थानों में सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि उमर मोहम्मद कार में था उस समय और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हमले की योजना बनाई थी। सूत्रों के अनुसार यह भी पता चल रहा है कि फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियों के बाद उमर मोहम्मद ने घबराहट में हमले की योजना बनाई। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कार में एक डेटोनेटर रखा और इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया। हमले में ANFO अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक कार चलाने वाला 3 घंटे तक पार्किंग में I-20 कार में ही बैठा रहा। 3 घंटे तक वो 1 सेकंड के लिए भी I-20 कार से नहीं उतरा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कार चालक पार्किंग में या तो किसी का इंतजार कर रहा था या इंस्ट्रक्शन की वेट कर रहा था। कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा था, कहां से ये सब हो रहा था, कौन किस तरह से, इस तरह से जो घटनाएं घटी हैं उसमें आतंकवादी कहां से क्या कनेक्शन कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, ये सब जांच का विषय है। और सूत्रों ने बताया कि लाल किले के बाहर कार में धमाका आतंकी हमला है। सीधे सीधे ये आतंकी हमला ही है। कार में विस्फोटक लगाया गया था और धमाका किया गया। ये पूरी तरह से भारत को एक बार फिर डिस्टर्ब करने के लिए, भारत में जो शांति है उसे अशांत करने के लिए इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। आतंकवादी इस तरह से घटना को अंजाम दिए हैं। एजेंसियों को फिदायनी हमले का भी शक है। फिदायनी हमला, ये फिदायनी हमला भी इसे कहा जा सकता है जब खुद को इस घटना में शामिल कर खत्म कर देना और कई लोगों को इसमें नुकसान पहुंचाना, ये फिदायनी हमला ही कहलाता है। जिस कार में ब्लास्ट हुआ उसके मालिक तारिक को पुलवामा से हिरासत में ले लिया गया है। ये तारिक को, जो कार के मालिक हैं, तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी कार में ब्लास्ट हुआ था I-20 कार में। और ये भी बता दें कि ये जो कार I-20 की बात हो रही है ये कई बार बिकी, एक बार नहीं कई बार ये बिकी। और अब तक जांच में खुलासा हुआ है कि इस धमाके के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, जो किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाना, भारत को शांति जो है वहां के, भारत के शांति को खत्म करने का पूरी तरह से प्लान हुआ। देखिए, एक बात हम ये बता दें कि लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास विस्फोट FSL अधिकारी मोहम्मद वाहिद ने कहा है नमूने प्रयोगशाला में ले जाए जाएंगे और उसके बाद ही हम कोई पुष्टि कर सकते हैं। जांच के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। जांच अभी जारी है, गिरफ्तारियां भी हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि किस तरह से घटना हुई है। I-20 कार के ब्लास्ट के पहले की जो तस्वीर आ रही है वो बता दें कि ब्लास्ट से ठीक पहले की तस्वीर। 3 घंटे तक लाल किले के पास पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही। 3 घंटे तक लाल किले के पास एक गाड़ी खड़ी रही। हालांकि और उसके बाद दोपहर 3 बज के, कल की बात करें, दोपहर 3:19 में बने पार्किंग में ये कार दाखिल हुई है। 3:19 में और 6:48 में पार्किंग से बाहर निकली ये कार। 3:19 में, दर्शकों देखिएगा, 3:19 में पार्किंग में दाखिल हुई ये कार वहां लाल किले के पास और 6:48 में पार्किंग से बाहर निकली कार और उसके बाद फिर धमाका हुआ। 6:48 में पार्किंग से जब बाहर निकली उसके बाद ही ये धमाका हुआ है। ये तो हम पूरी तरह से बता दें कि किस तरह से ये घटनाएं घटी हैं और हम आपको बता दें कि जो घटनाएं हुई हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। 10 लोगों की मौत और कई अन्य घायल हुए हैं। पूरी तरह से प्लान वे में आतंकवादियों ने इस तरह से प्लान किया, फिदायनी हमला किया। फिदायनी हमला ही है ये, जो अपने जान को पूरी तरह से बर्बाद कर देना, खत्म कर देना और दूसरे की जान को लेना है, फिदायनी हमला ही है। अब इसके तार कहां से, पुलवामा से हिरासतें तो हो रही है, फरीदाबाद से भी, लेकिन जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उसकी भी गिरफ्तारियां हो रही है। क्या प्लान था और किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, आगे भी कुछ अन्य प्लान हैं क्या, इसकी भी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। तमाम जो दृष्टिकोण से
चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात हो, होटल्स में हैं, किस तरह से वो लोग रहे और उसके बाद सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। तमाम ऐसी चीज़ें जिससे पता चल सके कि ये जो हमला हुआ है वो कैसे हमला किया गया और आतंकवादियों के मंसूबे क्या थे, आतंकवादी कैसे पहुंचे और किस तरह से आखिर इसके तार कहां से जुड़ रहे हैं, कहां से मिल रहे हैं, ये तमाम विषय जो है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए कि दिल्ली जो है पूरी तरह से दहल गया। ये दहशतगर्दियों ने दहशत मचाया है दिल्ली में और अब जो है सरकार जब एक्शन लेगी तो चुन चुनकर आतंकवादियों को फिर से एक बार खबर करने की ज़रूरत है। हम एक पहले जो है एक बाइट आपको सुनाते हैं, बयान सुनाते हैं, उसे सुन लीजिए। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास के 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, NIA की टीम, SPG की टीम, FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और FSL की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, इसका जब तक FSL का एनालिसिस, NSG का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, वो ये चुनाव के समय में इस तरह की बातें यदा कदा होती रहती हैं, उससे बिहार के लोगों को कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिहार का चुनाव है, बिहार के मुद्दे पर वोट होना चाहिए। सुरक्षा के लिए बिहार के लोगों ने, देश के लोगों ने लोगों को चुनकर पार्लियामेंट में बैठाया है। पक्ष विपक्ष वहां है, राष्ट्रीय सुरक्षा देश का मामला है। सब लोग, देश की जो सरकार है, पार्लियामेंट है, उनके साथ हम लोग सब लोग खड़े हैं। हम उचित जो कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। कोतवाली थाने के अंदर FIR दर्ज कर ली गई है। उसके अंदर UAPA एक्सप्लोजिव्स एक्ट भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीन ऑफ क्राइम देख रहे हैं, सीन ऑफ क्राइम के ऊपर फॉरेंसिक साइंस की FSL की टीम भी है। उसके अलावा और भी स्पेशलाइज एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की टीम भी है, NSG की टीम भी है, जो पूरे सीन ऑफ क्राइम को यहाँ पे एग्जामिन कर रही है, आसपास के इलाके को भी एग्जामिन कर रही है और जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए
जरूरी एविडेंसेज और ट्रेसेस हैं वो सारे कलेक्ट किए जा रहे हैं। क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? क्या ड्राइवर की मौत हो गई है? सारे अभी तो चल रहा है, अभी तो जैसे ही कुछ आएगा फैक्ट कंक्लूसिव होगा तभी हम बता पाएंगे। गाड़ी को लेकर अपडेट जो है गाड़ी को लेकर गाड़ी तो पूरी विस्फोट में खत्म हुई है और उसके अंदर अभी और जो भी उसके साथ लिंक फैक्ट्स आएंगे, अभी वही मैं कह रहा हूँ, इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट अपॉन एनीथिंग। गाड़ी के अंदर ड्राइवर की बॉडी मिली है? बॉडी अभी तो देखो, अभी तो चल रहा है, अभी FSL की टीम है वो लोग उठा रहे हैं उसको, और उसके अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स भी हैं, तो लेट अस सी हाउ इट कनेक्ट्स। टोटल पार्किंग में गाड़ी करीब 3 घंटे भी खड़ी रही है। देखते हैं, अभी हम लोग पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भी बना रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुजरात सरकार की तरफ से भी गुजरात को हाई अलर्ट में रखा गया है। सूरत शहर पुलिस के सारे सीनियर अधिकारी से लेके जवान इमीडिएटली जो है रोड ऊपर आके, जहां पे हमें पहले ऐसा एरिया था जो लाखों की संख्या में अवर जवर होती रहती है, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टेशन, हमारा डायमंड मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट हो गया, और उसके बाद भागल का एरिया है, तो ये सारे एरिया, एयरपोर्ट वगैरह हो गए, इन सभी एरियाओं में इमीडिएटली जो पुलिस की टीम पहुंच के जो भी चेकिंग करना, उसको जो क्लियर करना, सैनिटाइज करना, उसी काम के लिए हम लोगों ने चालू किया। अभी 40 से ज्यादा जगह हैं जो हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे पुलिस नाकाबंदी करके चेकिंग कर रही है। और उसके अलावा जो हमारे CCTV कैमरा है, वो 1600 ज्यादा कैमरे हैं, तो उनको हम लोगों ने ऐसी जगह पे फिक्स किया है जहां पे लोगों की ज्यादा अवर जवर है, जो ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, वहां पे उनको फिक्स करके देखा जा रहा है, कोई शंकास्पद कोई प्रकार का मूवमेंट वगैरह या कोई प्रकार की कोई वस्तु पड़ी ना हो। लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं कि कोई भी प्रकार के पैनिक करने की जरूरत नहीं, कोई भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप हमारे आंख कान है, आप हमें कोई भी मूवमेंट, डाउटफुल मूवमेंट हो रहा है, शंकास्पद मूवमेंट हो रहा है, व्यक्ति का है, गाड़ी का है, कोई चीजें पड़ी हैं, तो आप पुलिस को बताइए, 112 नंबर पर जान करिए और हमें सहकार देते रहिए, और किसी प्रकार के पैनिक और किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मरीन पुलिस स्टेशन है, हजीरा पुलिस स्टेशन, इच्छापुर पुलिस स्टेशन, डुमस पुलिस स्टेशन, जो हमारे कोस्ट लाइन के पुलिस स्टेशन है, उनके द्वारा जो एक कोस्टल एरिया में जितने भी रोड है, हमारे कोस्टल चेक पॉइंट है, वहां पर नाकाबंदी की गई है। जितने भी इंडस्ट्रीज उस पूरे कोस्ट पे हैं, उनके सारे लोगों के पास जेटीज हैं, तो जेटीज भी उनकी जो प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, उनको सेंसिटाइज किया गया है, वो लोग भी वहां पे देख रहे हैं कोई मूवमेंट ना हो वहां से। और उसके अलावा पूरा उसके बाद तुरंत एयरपोर्ट भी आता है, तो एयरपोर्ट भी CISF के साथ हम लोग पूरा संकलन में करके चेकिंग कर रहे हैं, और पूरे ये एरिया जो कोस्टल एरिया को भी पूरा हम लोगों ने सील किया हुआ है, और कोई भी प्रकार की एक्टिविटी ना हो अपने सूरत में, इस प्रकार के हम लोगों को पूरा विश्वास है, उसी हिसाब से सारा एफर्ट किए जा रहे हैं। कि जब भी धमाके हुए और जो भी हुए, उनमें कहीं ना कहीं एक कट्टरपंथी मजहबी विचारधारा के लोगों ने किया, और हमेशा भारत को, भारत माता को, सनातन को टारगेट बनाकर किया। कल जो हुआ घोर निंदनीय, अमानवीय है। भगवान से प्रार्थना है जिनका शरीर पूरा हुआ उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। हम शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, कल हमने मौन धारण भी किया, परंतु ये सिद्ध है कि कट्टर मजहबी पंथ की सोच की विचारधारा के लोगों पर लगाम लगाने के लिए अब सनातनियों को एक होना ही पड़ेगा। और हम एक बात और कहना चाहेंगे, तुम कितना भी भारतीयों को डरा दो, सनातनियों को डरा दो, न हम डरेंगे। आज 5वां दिन है पदयात्रा का, न हम रुकेंगे न हम झुकेंगे। इस देश में जब तक भारतीयों की एकता, सनातनियों की एकता नहीं हो जाएगी, तब तक अब हम पदयात्राएं करते रहेंगे। दिल्ली में ब्लास्ट को देखते हुए अहमदाबाद में भी अपने सिटी पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा है। पुलिस सेंसिटिव एरियाज में पेट्रोलिंग कर रही है और वाहन चेकिंग वगैरह भी चालू है। मैं खुद आया हूं कि पुलिस कैसा काम कर रही है, वाहन चेकिंग वगैरह कर रही है ठीक तरीके से नहीं, और पुलिस अलर्ट है। रेलवे स्टेशन, होटल और ऐसी जो संवेदनशील जगह है वहाँ पर क्या? हाँ, जहाँ जहाँ भी ऐसी संवेदनशील जगह है वहाँ पुलिस की चेकिंग पर चल रही है और उस एरियाज में पेट्रोलिंग भी चल रही है। जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से एक तो पैनिक ना करें, और दूसरा ये है कि कहीं कोई भाड़े ऊपर, किराए ऊपर कोई रहता हो या कोई होटल में कोई ऐसा आदमी को रहता हो, तो थोड़ा उसकी कोई डाउटफुल एक्टिविटी नजर आए, जैसे उसके पास कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं या कोई भी मकान मालिक को नजर आए कि ये कुछ शंकास्पद है, तो पुलिस को जान करे
और लोगों के सहयोग से हमने यहाँ प्राइवेट जो सीसीटीवी हैं 23,000 से ऊपर लगे हैं और लगभग 4,000 से ज्यादा सरकारी गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन के सीसीटीवी हैं। तो ऐसे काफी सीसीटीवी का नेटवर्क है और भी लोग ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी लगाएं, ये भी अपील है भाई। दिल्ली में आज लाल किले के पास करीब शाम को 7 बजे हुंडई i20 कार में एक ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास के 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। पहले तो इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और जो निरपराध लोग उसमें मारे गए इस बम विस्फोट में, उनके परिवार को हम ये जो उनके ऊपर कष्ट और दुख आया है, ये ईश्वर उनको शक्ति प्रदान करे ये सहन करने की। दूसरा प्रश्न है कि मैं 26/11 का मुंबई के हमले के बारे में बात करता हूं। हम लोगों ने कभी भी देश के साथ जो भी खिलवाड़ करता है उसका विरोधी किया है कांग्रेस ने। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये भूमिका स्पष्ट की थी जब पहलगाम में जो घटना हुई थी उस पर और हम सरकार के साथ है और पाकिस्तान को ये जवाब देने का मौका है। इसमें हम पूरी ताकत के साथ मोदी सरकार के, केंद्र सरकार के साथ हम हैं। इस तरह की बात हमारे नेता राहुल गांधी ने की थी। लेकिन जब पहलगाम के घटना में जिस तरह से सरकार ने और बीजेपी ने राजनीति की ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, वो तो पूरा देश देख रहा है। आज उनको अब जवाब देने का समय है। ये जवाब अब केंद्र की, मोदी की सरकार को, बीजेपी को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में, कश्मीर में, हमारे बॉर्डर में जब हमला होता है तो एक बात उसमें मान सकते कि वो आगे उससे भाग गए,
लेकिन दिल्ली में हमारे राजधानी जो सुरक्षित नहीं है, इसका जवाब ये 56 इंची को देना पड़ेगा और इसमें हमको कोई राजनीति नहीं करना है। हमारा सवाल है कि आज देश असुरक्षित है और केंद्र की सरकार इसके लिए जवाबदार है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार ने बहुत गंभीरता से इसको लिया है और हमारी सरकार इस प्रकार की कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और आतंकवाद को समर्थन करने वालों को इस देश में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से सब लोगों ने उनका धिक्कार करना चाहिए और निरपराध लोगों की एक प्रकार से जो मृत्यु हुई है, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। आज बैठक बोलवण्यात आलेली आहे काफी दुखद है ये घटना और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना को अंजाम देकर पूरे देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मैं विशेष करके विपक्ष के नेताओं से, राहुल गांधी जी से और लोगों से अपील करूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ बोलिए खुलकर। क्यों नहीं आप बोलते हैं खुलकर? आज क्या राहुल गांधी जी को मजबूरी है? राहुल गांधी जी अपने सेना और सरकार पर उंगली उठाने से अच्छा है जो देश विरोधी और जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनके खिलाफ बोलिए। और जब हम सब एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ, इस तरह के उग्रवादियों के खिलाफ जब तक हम एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे लोगों को रोक पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस तरह के घटना का खुलकर जो है विरोध होना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और आज चुनाव है बिहार में और वहां पर ये दुर्घटना हो गई। इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह की बड़ी घटना का होना कहीं न कहीं मन में संदेह पैदा करता है कि केंद्र सरकार आखिर क्यों बार बार नाकामयाब हो रही है। ये नाक के नीचे आकर इस तरह का विस्फोट करना ये कोई मामूली घटना नहीं है और इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को लेनी चाहिए। और जब जब चुनाव होता है, कभी पुलवामा की बड़ी घटना हो जाती है, कभी दिल्ली में इस तरह की घटना होती है, तो कहीं न कहीं तो सारे लोगों के मन में संदेह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या जनता को के दिमाग को भटकाने के लिए हो रहा है? आप देखिए चुनाव में किसको फायदा और किसको नुकसान होता है इस तरह की घटनाओं से। ये इसका आकलन करके इसके पीछे की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही दुखद है जिन लोगों की जाने गई हैं, जिन परिवारों के साथ हम लोग पूरा देश खड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द दोषियों को चिन्हित करके पकड़ने का काम करेगी। ये बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद। सर, आतंकवादी भी पकड़े गए हैं सर, उस पर क्या कहेंगे सर? स्वाभाविक है, पकड़े जाने चाहिए और कड़ी से कड़ी तुरंत उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके सजा देनी चाहिए। अगर वो दोषी हैं, जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, तो निश्चित रूप से उन्हें जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। सर, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया।